से पवन का हो रहा मिलन, जादू जादू जादू। एक ऐसा एक्टर जो पहले कुछ बोल नहीं पाता था, छह उंगली की वजह से बुली किया जाता था। लोग कहते हैं कि अगर फिल्मी बैकग्राउंड हो तो स्टार बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इस एक्टर पर तो उसके पापा को भी भरोसा नहीं था। जिस एक्टर ने सेट पर झाड़ू मारा था वो आज कहाँ है ये सब जानते हैं। 20 साल की उम्र में तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि तुम डांस नहीं कर सकते क्योंकि तुमको स्कोलियोसिस है, जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। फिर ऐसा क्या जादू हुआ कि उसने अपनी डांस और एक्टिंग से पूरा बॉलीवुड हिला कर रख दिया। बाप को गोली लगने पर भी कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा भर के लाया हो ऋतिक रोशन का, इसलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो ऋतिक फिल्मी बैकग्राउंड से ही हैं, जिनके नाना ओम प्रकाश जी और उनके फादर राकेश रोशन जी को तो आप जानते ही होंगे। लेकिन जब ऋतिक का जन्म हुआ तब उनके पापा एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे और साथ ही साथ एक्टर भी थे, जिनकी फिल्म धड़ाधड़ पिटती चली जा रही थी। और 1980 में दीवानी भी बहुत बड़ी डिजास्टर रही। किराया ना चुकाने की वजह से उनके लैंडलॉर्ड ने उनको घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से ऋतिक को 6 महीने तक अपने नाना के पास रहना पड़ा था। और ये टाइम था जब ऋतिक पहली बार स्क्रीन पर दिखाई दिए थे, अपने नाना की ही डायरेक्ट की हुई फिल्म आशा में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू। ये इस मूवी में अपना बना लो सॉन्ग में जितेंद्र के साथ दिखाई दिए थे। इनके नाना का मानना था कि ऋतिक जिस भी मूवी के सेट पर कदम रख देते थे वो मूवी हिट हो जाती थी, तो इसीलिए एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। भगवान दादा में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ये ऋतिक की लास्ट मूवी थी। शांति नगर फैक्ट्री का मैनेजर और भगवान दादा का बेटा। चलो ये तो हो गई बचपन की बात, लेकिन बड़े होने पर जब ऋतिक ने एक्चुअली में सोचा कि उन्हें एक स्टार ही बनना चाहिए तो उनके पापा को ये बात नहीं पसंद आई। वो चाहते थे कि उनका बेटा एज असिस्टेंट उनके साथ काम करे। ऋतिक की एक रिसर्च में मालूम पड़ा कि उनको स्कोलियोसिस है, जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो न डांस कर सकते थे न ढंग से चल सकते थे। 20 गोली मारेंगे। लेकिन अगर ऋतिक उस दिन डॉक्टर की बात मान जाते तो वो आज भी एक आम इंसान ही होते। ईयर 2000 में एक मूवी आती है कहो ना प्यार है। अपने पापा की डायरेक्ट की हुई फिल्म में पहली बार ऋतिक एज अ लीड एक्टर दिखाई दिए। चांद सितारे फूल और खुशबू। दरअसल इस मूवी को पहले शाहरुख खान को ऑफर किया गया था, बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। शाहरुख खान ने तो बात मानी नहीं, तो राकेश रोशन पूरा बोरा बिस्तर उठा के ऋतिक के पास पहुंच गए, लेकिन ऋतिक ने भी इनकार कर दिया। लेकिन थोड़ा कन्विंस करने पर वो मान गए। तो उसके बाद उन्होंने इस मूवी के लिए सलमान खान के साथ ट्रेनिंग की और अपनी डांसिंग और एक्टिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव किया। 10 करोड़ की इस मूवी ने 80 करोड़ का बिजनेस किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऋतिक और अमीषा पटेल दोनों की ये पहली मूवी थी और इस मूवी को टोटल 92 अवार्ड्स मिले थे। राकेश रोशन को पहली बार फिल्म फेयर मिलने के बाद वो अपने बेटे से बहुत खुश हुए और ऋतिक रोशन पहले ऐसे एक्टर बने जिनको एक ही मूवी के लिए बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इस मूवी को 2002 के एडिशन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। इस मूवी की सक्सेस के बाद ऋतिक को 30,000 से भी ज्यादा लड़कियों के रिश्ते आए थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और एक बार जब वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एक होटल में स्टे कर रहे थे तो एज यूजुअल सब क्रिकेटर के ऑटोग्राफ लेने में बिजी थे, लेकिन जैसे ही ऋतिक को सबने स्पॉट किया तो सब उन पे ऑटोग्राफ के लिए लिपट गए। जलवा है हमारा। उस समय अंडरवर्ल्ड अपने पीक पे था। तो इस फिल्म की ह्यूज सक्सेस के बाद राकेश रोशन से उन्होंने पैसे मांगे और जब राकेश रोशन ने पैसे देने से मना कर दिया तो ऋतिक के पापा पर फायरिंग खोल दी गई। उनके एक गोली चेस्ट पर तो दूसरी शोल्डर पर जा लगती है। खैर उन्हें बचा तो लिया जाता है, लेकिन ऋतिक को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है। वो इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें गोली न लगती तो कभी पता नहीं चलता कि राकेश रोशन वॉज अबाउट टू गेट अ हार्ट अटैक सून। 2000 में ही ऋतिक ने सुजैन खान के साथ शादी कर ली। लेकिन पहली मूवी ब्लॉकबस्टर तो गई, पर उसके बाद फ्लॉप्स की लाइन लग गई, जैसे ऋतिक के खाते में फिजा, मिशन कश्मीर, यादें। लेकिन 2001 में ऋतिक ने किंग खान के साथ कोलैब किया और कभी खुशी कभी गम में एज अ सपोर्टिंग एक्टर दिखाई दिए। सोनी कितनी सोनी आज तो लगती वे। और 40 करोड़ की इस मूवी ने 119 करोड़ का कलेक्शन किया। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यार। कहिए कि आप उससे प्यार नहीं करते। नहीं करता मैं उससे प्यार। कह दिया ना, बस कह दिया। 2002 में ऋतिक की 3 फिल्में आती हैं, जैसे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, ना तुम जानो ना हम और मुझसे दोस्ती करोगी। और ये तीनों ही मूवी अगेन फ्लॉप की भेंट चढ़ जाती हैं।
2003 में मैं प्रेम की दीवानी में ऋतिक करीना कपूर के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से ऋतिक की मैरिज लाइफ में दरार देखने को मिलती है। सुजैन के पापा इस बात पर ऋतिक रोशन और राकेश रोशन दोनों को ही जान से मारने की धमकी तक दे देते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ होता नहीं है। 2003 में ही एक मूवी आती है कोई मिल गया, अगेन जिसे उनके पप्पा डायरेक्ट कर रहे होते हैं। आज धरती से गगन का फूलों से चमन, पर्दे के गिरते ही पर्दे के उठते ही 25 करोड़ की इस मूवी ने 82 करोड़ का कलेक्शन किया। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। 2004 में फरहान अख्तर की डायरेक्ट की हुई फिल्म आती है लक्ष्य। वैसे तो ये मूवी फ्लॉप थी, लेकिन इसको टीवी पे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले। 2006 में ऋतिक की 2 मूवी आती हैं, जिसमें से एक होती है कोई मिल गया की सीक्वल क्रिश, जिसे अगेन इनके पप्पा ही डायरेक्ट कर रहे होते हैं। जहां इस इंडस्ट्री में सब रोमांस और कॉमेडी के पीछे लगे पड़े हैं, वहाँ ये बंदा एक सुपर हीरो मूवी लेके आता है बिना ये सोचे कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या होगा। प्यार की कहानी हमको ये लगता ही नहीं तुम दूर कहीं से आई हो। और उसी साल धूम 2 के साथ इसने तो बवाल ही मचा दिया था। बंदे को बस पैंट पहना के चला दो, बस ऑडियंस पागल हो जाती है। ऋतिक के साथ इस मूवी में ऐश्वर्या राय ने भी काम किया, और मूवी अच्छी होगी क्यों नहीं जब मिस्टर वर्ल्ड और मिसेस वर्ल्ड साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। और अगेन ऋतिक को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, और इसी मूवी के बाद ऋतिक वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम की लिस्ट में टॉप 3 में आ जाते हैं। 2007 में जोधा अकबर, जो इंडिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल मूवी में से एक है, इस मूवी ने बॉयकॉट होने के बाद भी 120 करोड़ रुपए कमाए थे और सुपर हिट साबित हुई थी। 2010 से 2015 तक ऋतिक की 9 फिल्में आती हैं, उनमें से एक थी काइट्स, जिसकी वजह से अगेन ऋतिक की लाइफ में खटास देखने को मिलती है। और जले पे नमक छिड़कने वाली कंगना ने भी इस मूवी में कैमियो किया था। और इसके बाद आती है एक मूवी गुजारिश, जिसके लिए पहले सलमान खान को कास्ट किया गया था, लेकिन संजय लीला भंसाली ने इस मूवी को बाद में ऋतिक को सौंप दिया, जिसकी वजह से ऋतिक और काला हिरन मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सलमान खान के बीच में कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जिसमें सलमान खान ने कहा कि कोई कुत्ता भी मूवी देखने नहीं आया। अब ऋतिक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी सलमान को विक्टिम डिसऑर्डर से पीड़ित कर दिया। उसके बाद कुछ और मूवी आती हैं, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और इसी बीच ऋतिक ने SRK की डॉन 2 में भी कैमियो किया, और 2011 में अग्निपथ के साथ। और इस मूवी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। संजय दत्त की एक्टिंग सच में डर का माहौल क्रिएट कर देती है। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? ये मूवी अमिताभ बच्चन की अग्निपथ का ऑफिशियल रीमेक होती है, लेकिन फिर भी इस मूवी ने 196 करोड़ रुपए कमाए। 2013 में अगेन बाप बेटा क्रिश 3 लेके आते हैं, 343 करोड़ रुपए बटोर के चले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम बाद टॉम क्रूज की एक मूवी नाइट एंड डे का ऑफिशियल रीमेक बैंग बैंग। इस मूवी ने भी 340 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। 2014 में ऋतिक का डाइवोर्स हो जाता है। इस डाइवोर्स की वजह से ऋतिक को 380 करोड़ रुपए सुजैन खान को देने पड़ते हैं। There's no reason to blame anybody else in this situation is very bad. I am also a mother. We don't want to talk about anything else today. एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्स ऑफ इंडिया। इसके बाद ऋतिक ने मोहनजोदारो की, लेकिन इस बार कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं की ऋतिक की मूवी। इसके बाद ऋतिक ने कमबैक किया विद इस फिल्म काबिल, और 75 करोड़ की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 210 करोड़ का कलेक्शन किया। 2019 में ऋतिक ने एक मूवी की सुपर 30, इसने भी 60 करोड़ के बजट में 209 करोड़ का कलेक्शन किया था। और उसी साल वॉर के साथ ऋतिक ने तो धमाल ही मचा दिया। और इस मूवी ने 475 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। वॉर के बाद 2022 में ऋतिक ने विजय सेतुपति की विक्रम वेदा पर काम किया, पर यह फिल्म बुरी तरह से पिट गई। और इसके बाद ऋतिक ने टाइगर 3 में भी कैमियो किया। 2024 में फाइटर के साथ कुछ उम्मीद लगाई थी, लेकिन कुछ खास परफॉर्म नहीं की। शेर खुल गए, घर के रास्ते भूल गए, जो है इश्क है वो इश्क जैसा। बाय द वे फाइटर एक अच्छी मूवी है और फ्लॉप नहीं, एक एवरेज मूवी है। खैर बात करते हैं इनकी अपकमिंग मूवीज की। वॉर 2
ये मूवी स्पाई यूनिवर्स का अगला पार्ट होने वाली है और ऋतिक के साथ इस मूवी में साउथ के जूनियर NTR भी दिखेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये मूवी अगस्त 2025 में देखने को मिल सकती है। क्रिश 4 इस मूवी की कंफर्मेशन खुद ऋतिक ने दी है और अब की ये मूवी इनके पप्पा नहीं डायरेक्ट करेंगे बल्कि कोई और डायरेक्ट करेगा। बाकी ऋतिक रामायण में भी देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।